इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का सिविक्स नागरिक शास्त्र, जिसका बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। ठीक है, जो कि सामाजिक विज्ञान का ही चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको संसद तथा कानूनों का निर्माण, जो संसद और कानूनों का निर्माण कैसे होता है, इसमें सारा कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो इसी चैप्टर का हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं बाबू। तो आइए सीधा चलते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास की ओर। तो देखिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर काफ़ी सरल और आसान तरीके में देने वाले हैं। तो आइए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसका विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत यानी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है, उत्तर में लिखिएगा, हाँ, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया। उनका मानना था कि जब सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार मिलेगा तभी एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। इससे हर नागरिक को सरकार का निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलेगा और समानता की भावना मजबूत होगी। ठीक है, इस तरह से पहला कहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन इस चित्र से रिलेटेड पूछा गया है बाबू। ठीक है, तो देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्र का नक्शा दिया गया। ये जो नक्शा दिया गया है बंगाल में 2004 का जो संसदीय चुनाव हुआ था उसका ये नक्शा दिया गया। ठीक है, इस नक्शे में अपने राज्य को चुनाव क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करें। यानी कि इस नक्शा में आपको राज्य चुनाव क्षेत्र को पहचानना है। आपके चुनाव क्षेत्र का संसद का क्या नाम है, उसके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं, कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ नीले रंग में क्यों दिखाया गया। देखिएगा, यहाँ पे हरा रंग में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और सामान्य में जो है ना, देख सकते हैं हल्का यहाँ पे गुलाबी में जो दिया गया पिंक में, और ब्लू में अनुसूचित जाति। तो इसमें आपको लिखना है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। इस नक्शे में हरे रंग में अनुसूचित जनजाति, देख सकते हैं हरे में अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, के लिए आरक्षित क्षेत्र दिखाया गया है, जबकि नीले में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें दिखाई गई है। गुलाबी रंग में सामान्य सीटें। नक्शे में निष्कर्ष है कि अनुसूचित जनजाति के लिए अधिक सीटें पूर्वोत्तर मध्य भारत और आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा, अनुसूचित जातियों की सीट पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र केवल गुलाबी रंग में है क्योंकि वहाँ सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटें हैं। क्यों है? क्योंकि अनुसूचित जाति व जनजातियों की आबादी हर क्षेत्र में समान नहीं है। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अध्याय 1 में आप पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायकों, जिसको हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं, का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरना है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। तो पहला यहाँ पर पूछा गया, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में नहीं है। तो लिखिएगा, अभी जो है जैसे राजस्थान में कांग्रेस और यूपी में क्या है, बीजेपी है। ठीक है, लिख सकते हैं। और केंद्र सरकार में जो है, राज्य सरकार का बात किया, केंद्र सरकार में लिखिएगा 2024-25 तथा जो है ना भाजपा एनडीए का गठबंधन में है। आपके क्षेत्र में निर्वाचन प्रतिनिधित्व कौन है, लिखिएगा विधायक, एमएलए, ठीक है, एमएलए, ठीक है, एमएलए लिखिएगा। केंद्र सरकार में संसद, एमपी लिखिएगा, एमपी है मध्य प्रदेश में। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, तो लिखिएगा राज्य अनुसार विभिन्न, जैसे राजस्थान में बीजेपी है, ठीक है,
कांग्रेस विपक्षी दल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। पिछले चुनाव कब हुए थे तो लिखिएगा पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव जैसे, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर हुआ था और इसमें केंद्र सरकार में लोकसभा का चुनाव 2019 में हुए थे, ठीक है। अगले चुनाव कब होंगे तो लिखिएगा 5 साल बाद जैसे राजस्थान में, ठीक है। अगला लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा, ठीक है। आपके राज्य में कितने महिला प्रतिनिधित्व है तो लिखिएगा राज्य के अनुसार अलग कुछ जो है ना यहाँ पर लिखा गया है, दिख नहीं पा रहा अच्छे से। संसद में कुल लगभग 78 महिलाएं, संसद 17वीं लोकसभा, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा इसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्द में लिखना है। इसको क्या करना, अपने शब्द में लिखना है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ 2005 में घरेलू हिंसा महिलाओं आरक्षण महिलाओं संरक्षण अधिनियम बनाया गया। महिला संगठनों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। और यहाँ पे लिखना है, उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव रखे, जन आंदोलन किए, केस दर्ज कराएं, रैलियां निकाली और जन जागरूकता फैलाई। इन्होंने पीड़ित महिलाओं को कहानियां, अनुभव साझा कर संसद तक पहुंचाया। इस तरह उन्होंने कानून के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई, ठीक है। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 सिविक्स यानी लोकतंत्र जो है आपका जो है चैप्टर बुक का नाम जो है, ठीक है, उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 3 का पूरा क्वेश्चन आंसर देखें इस क्लास में। यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे, सर्च करेंगे जस्टेबल हेल्प, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे जस्टेबल हेल्प, इस पर क्लिक कर देना। जस्टेबल हेल्प पर आपको मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे मेनू बटन पर क्लिक करेंगे बाबू आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, आंसर की, तो ठीक है, आपको आंसर की तो देखना है। आंसर की पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आंसर की पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हर एक चैप्टर का दिया गया है, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा दूसरा पे, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा NCERT क्लास 8। तो क्लास 8 पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करना है और ज्वाइन कर जाना है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए हर सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया डाउनलोड का लिंक, हर चैप्टर वाइज का, यहाँ से आकर चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।